आज हम एक कहानी सुनेंगे, राहुल की कहानी। एक ऐसे नौजवान की जिसने अपनी हिम्मत और लगन से अपनी तकदीर खुद लिख डाली। सोचिए, राहुल के गांव में ना एक कहावत सी बन गई थी, मजदूर का बेटा तो मजदूर ही बनेगा। पर शायद राहुल का जन्म ही इसी सोच को तोड़ने के लिए हुआ था। तो चलिए चलते हैं राहुल की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां मुश्किलें तो थीं, पर उन मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़ा एक सपना पलता था। तो कहानी है 19 साल के राहुल की, जिसके पिता एक मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। परिवार की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मतलब अगले वक्त का खाना मिलेगा या नहीं ये तक पक्का नहीं होता था। ये राहुल के बचपन की एक कड़वी सच्चाई थी। मतलब एक तरफ जहां उसकी उम्र के बच्चे खेलकूद में मग्न रहते थे, वहीं दूसरी तरफ राहुल अपने पिता के साथ काम पर जाता था। जिम्मेदारी का एहसास उसे बहुत छोटी उम्र में ही हो गया था। पर इतनी सारी मुश्किलों के बीच भी ना एक चीज थी जो उसे कभी टूटने नहीं देती थी, उसका सपना। बस एक ही सपना था, अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना। और यही सपना उसकी हिम्मत था, उसकी ताकत था। तो अब कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो राहुल के सफर के लिए बहुत जरूरी था। जरा राहुल के दिन के बारे में सोचिए। दिन भर वो एक मजदूर की तरह काम करता था और रात में जब सब सो जाते थे, वो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता था। मतलब दिन परिवार के लिए और रात अपने सपने के लिए। लेकिन इतनी मेहनत, ये जो अकेला संघर्ष था, क्या किसी की नजर इस पर पड़ेगी? क्या कोई इस अविश्वसनीय कोशिश को देखेगा? और फिर एक दिन किसी ने उसे देख लिया। एक पुराने स्कूल टीचर ने उसे पढ़ता हुआ देखा, और बस यहीं से राहुल की कहानी में उम्मीद की एक नई किरण दाखिल होती है। वो टीचर राहुल की लगन और मेहनत देखकर दंग रह गए। वो समझ गए कि इस लड़के में कुछ खास है, तो उन्होंने उसे किताबें दी और सबसे जरूरी चीज, उसे पढ़ाई के लिए सही मार्गदर्शन दिया। ये वो मदद थी जिसकी राहुल को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और बस इस एक सहारे ने जैसे राहुल को एक नई हिम्मत दे दी। यहां से शुरू हुई उसके लक्ष्य की तरफ आखिरी दौड़, एक ऐसा सफर जो बहुत सारे बलिदानों से भरा हुआ था। ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। कई रातें ऐसी गुजरी जब वो भूखे पेट ही सो गया। कई दिन ऐसे भी आए जब काम की थकान से वो बेसुध होकर गिर पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, उसका सपना। उसने अपने सपने को कभी भी किसी भी हाल में नहीं छोड़ा। और फिर इंतजार खत्म हुआ। वो दिन आ ही गया, एक प्रतिष्ठित सरकारी परीक्षा का दिन। वो परीक्षा जो उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल सकती थी। जब रिजल्ट्स आए ना, तो पूरा गांव सचमुच सदमे में था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। माहौल कुछ ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला हो। चयनित, सिलेक्टेड, बस ये एक शब्द राहुल की सालों की मेहनत, उसकी रातों की नींद, उसके हर एक संघर्ष का जवाब था। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या थी? गांव वालों का नजरिया एकदम पलट गया। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। वक्त ऐसे ही बदलता है। लेकिन ये जीत, ये कामयाबी असल में सबसे ज्यादा मायने किसके लिए रखती थी? जाहिर है उसके परिवार के लिए। राहुल ने अपनी पहली कमाई से वही किया जिसके लिए ये सब संघर्ष किया था। अपनी पहली तनख्वाह से उसने अपने माँ बाप के लिए एक पक्का घर बनवाया, अपने उस सपने को पूरा किया जिसके साथ ये पूरा सफर शुरू हुआ था। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक बदलाव था। कहाँ वो पुरानी झोपड़ी जहाँ जिंदगी अनिश्चितता से भरी थी, और कहाँ ये नया घर जो एक स्थिर भविष्य की गारंटी दे रहा था। राहुल की एक कामयाबी ने पूरे परिवार का मुकद्दर बदल दिया था। और उस घर में जब उसकी माँ ने कदम रखा, तो उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये आंसू दुख के या लाचारी के नहीं थे, ये गर्व और खुशी के आंसू थे। एक माँ के लिए इससे बड़ा पल और क्या हो सकता है? तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बस एक सीधी सी बात कि अगर हिम्मत हो और मेहनत करने का जज्बा हो, तो किसी भी मुश्किल को, किसी भी चुनौती को कामयाबी में बदला जा सकता है। और जाते जाते ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबके जीवन में वो कौन सी स्ट्रीट लाइट है जो बस हमारे बैठने और एक नई शुरुआत करने का इंतजार कर रही है?